मोशन चैप्टर का इम्पोर्टेंट पार्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन एंड ग्राफ ऑफ मोशन। ये दोनों पार्ट अगर आपने कर ली, आपका कोई भी बोर्ड एग्जाम है या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते। तो अगर आपको ये इक्वेशन और ग्राफ देखकर डर लग रहा है, तो आज हम बिल्कुल इजी सी ट्रिक से हम इनको सोल्व करेंगे और आपको फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है, तो आप चुटकियों में अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं ग्राफ, स्टार्टिंग करते हैं हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ से। ग्राफ होता क्या है? कोई भी ग्राफ है वो हमें बेसिक इंफॉर्मेशन देता है कि कितने इवेंट्स हुए हैं, कैसे किस वैरायटी से हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चला रहे हैं बाइक और हम बना रहे हैं ग्राफ। ओके, क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को अगर डिस्क्राइब करना है तो हम उसके लिए लेंगे लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ हम यूज करते हैं। आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, कितना आपने टाइम लिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डी टी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर होता क्या है कि मान लो आप सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेम स्पीड है आपकी बाइक की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हमने लिया टाइम और वाई एक्सिस पर हमने लिया डिस्टेंस। गॉट इट? 1 2 3 4, ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4। अब क्या है, मान लो आप 1 मिनट में 1 मीटर चले, ठीक है, ये फिर दूसरी मिनट में 2 मीटर पहुंच गए, तीसरी में आप 3। तो ये जो है ये ऐसे ऐसे ये एक लाइन ग्राफ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। स्ट्रेट लाइन यानी कि एक तो बन गया ये यूनिफॉर्म, यानी कि सेम स्पीड है और सेम आपकी डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर कर रहे हैं, तो ये बन गया आपका यूनिफॉर्म। अब क्या है कि स्पीड हमें निकालना है, ये ग्राफ किसको शो करता है? स्पीड को। स्पीड, ये जो स्लोप बनेगा ये करेगा स्पीड को। स्पीड कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लो आप चले हो 3 मीटर, ठीक है, कितने मिनट में? 3 मिनट में। तो स्पीड क्या आएगी आपकी? आपकी स्पीड क्या होगी यहाँ पर? डिस्टेंस आपका 3 मीटर, टाइम आपका 3 मिनट या 3 सेकंड लगा लो, तो यहाँ पर आपकी स्पीड बन गई 3 मीटर पर सेकेंड। अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, अ, अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, रेस्ट पे है, 1 2 3, ये हमारा टाइम एंड वाई एक्सिस इज डिस्टेंस। 1 2 3। क्या हुआ यहाँ पर कि वो यहां तक चला, 1 मिनट 1 सेकंड में 1 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, फिर वो बिल्कुल, मतलब टाइम बढ़ रहा है लेकिन रेस्ट पे, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो करेगा, वो स्ट्रेट लाइन क्या शो करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो जो है वो रेस्ट पर है। रेस्ट के लिए या फिर कांस्टेंट के लिए हम लगाएंगे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। जो ये है अपना, रिवाइज कर लेते हैं कि स्पीड क्या शो करता है? स्लोप शो करेगा। dt का स्लोप हमें स्पीड देगा। अगर पैरेलल लाइन है तो वो हमें शो करेगी रेस्ट। ये था हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें बस 2 ही पॉइंट थे। नेक्स्ट है हमारा, अब अपना जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
इसमें क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमने क्या लिया, बाइक की 1 2 3 4 टाइम इन सेकेंड एंड वेलोसिटी 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, ये छोटी छोटी जो टर्म्स थी अपनी, कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि कितने टाइम में वेलोसिटी में चेंज आया है। अब यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताएगा, क्या स्लोप क्या देगा हमारा, यहाँ का स्लोप देगा हमें एक्सेलरेशन। ओके, जैसे बाइक 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सेकंड टाइम पे 2, थर्ड पे 3, तो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, तो ये बन गया हमारा यूनिफॉर्म। और यहाँ पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो 0 होगी, है ना। तो ये जो इसके अंदर का एरिया है, ग्राफ के अंदर का एरिया हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ग्राफ के अंदर का एरिया, जो ये वाला एरिया है, वो डिस्प्लेसमेंट बताएगा, और स्लोप क्या बताएगा हमें, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट जो है हमारा आता है ऐसे वाला ग्राफ, ठीक है, कि यहां से कोई ऑब्जेक्ट आया और डाउनवर्ड आ रहा है, कि उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी 4 3 2 1 0 1 2 3 4, टाइम के साथ वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, इसमें तो 0 होगी लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो यहाँ पर टाइम के साथ क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ये जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगी, क्या होगी, नेगेटिव, और इसी को हम बोलते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाती है हमारी, रिटार्डेशन, डी एक्सेलरेशन। अब एक और ग्राफ बनता है हमारा कि वेलोसिटी टाइम, ठीक है, ये ओरिजिन, जो वेलोसिटी है वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर, कि उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, मान लो ये स्पीड है इसकी 4 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से 1 2 3, यहाँ से स्टार्टिंग की जो है, यहाँ से स्टार्ट होके फिर पहले बढ़ी, फिर उसके बाद वो बढ़ रही है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 ना होके, ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी थी, उसने टाइम के साथ इंक्रीज कर दिया। अब अगर हमें इसका मान लो 2 सेकंड के बाद देखो, हमें इसका अब क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये क्या बन रहा है, एक हमारा ट्रपेजियम बन रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, मान लो ये हमारा ओ पॉइंट है, ये ओ, ये ए, ये बी एंड ये सी। यहाँ पर अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि पैरेलल लाइन का प्लस सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू हाइट। पैरेलल लाइन ये है हमारी ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट क्या हुई हमारी, ओ सी, ये वाली हाइट हुई ना, है ना, ओ सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि टर्पेजियम का एरिया, टर्पेजियम हमें पता चल गया कि क्या होता है, पैरेलल लाइन का सम इनटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब क्या होता है, मान लो एक फोर्थ जो ग्राफ है, ठीक है, ये थर्ड एंड फोर्थ वन इज कि धीरे 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 हमारी एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रही है ना।
फिर उसके बाद वो कांस्टेंट होती है, ये वाला था। यहाँ पर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, कि टाइम वेलोसिटी जो है वो इक्वल इंटरवल पर चेंज नहीं, है ना। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल हो गया। अब इक्वेशन की अगर हम बात करें, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इसमें सबसे पहले हमें हमारी जो 5 सिंबल होते हैं, टर्म्स होती हैं, उनका हमें पता होना चाहिए। यू, पी, ए, टी, एस। यू हमें दिखाता है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि किसको कैसे निकालते हैं। टी टाइम, एंड एस इज डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, इक्वेशन नंबर 1 की बात करें। सोचो, आप जीरो पे थे, हर सेकंड पर आपकी जीरो पे थे। 1 सेकंड बाद आपकी जो स्पीड है या वेलोसिटी है तो इंक्रीज हो गई है 2, ठीक है। 5 सेकंड बाद आपकी कितनी वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, तो हम क्या करेंगे, 2 × 5 10, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन भी हमारी यही है कि फाइनल अगर हमें ये 10 निकालना है, फाइनल 5 सेकंड बाद कितना निकालना है, फाइनल अगर हमें निकालना है कि इनिशियल कितनी थी, प्लस क्या करेंगे, हमारी जो एक्सेलरेशन थी कि कितना हमने इंक्रीज किया स्पीड में इतने टाइम पर, है ना। ये हमारी है P = UT + AT, अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सेकंड जो हमारी इक्वेशन है वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट की, UT + ½ AT², कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है, मान लो डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, नॉर्मल हमारी स्पीड जो है नॉर्मली चल रहे, ठीक है। फिर हमें एकदम से एक्सलरेशन इंक्रीज करते कि प्रेशर आया ऊपर से कि फटाफट चलो, ठीक है। एक्सलरेशन हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई, एक्सलरेशन इंक्रीज हुई, तो एक्स्ट्रा पुश जिसको हम बोल देते हैं, ये हमारी UT + ½ AT², सेकेंड इक्वेशन। थर्ड क्या है कि V² = U² + 2AS। V² हमें पता है फाइनल, J है हमारी इनिशियल, A है हमारा एक्सेलरेशन और S है हमारा डिस्प्लेसमेंट। जब क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है तो इसको हम तब यूज करेंगे, ठीक है, कि हमें टाइम गिवन नहीं है तब हम थर्ड इक्वेशन को यूज कर लेंगे। अब छोटा सा अगर रिवाइज करें कि टाइम दिया हो तो फॉर्मूला 1 और 2 इक्वेशन यूज करेंगे, अगर टाइम नहीं है तो इक्वेशन नंबर हम थर्ड यूज करेंगे। सबसे पहले हम मिस्टेक्स क्या करते हैं, सिंबल प्लस माइनस, कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस आएगा। अगर एक्सेलरेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आएगा प्लस। अगर एक्सेलरेशन घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आएगा माइनस, ठीक है। माइनस है फिक्स। दूसरा है कि ये अगर आपको तीनों की तीनों इक्वेशन लर्न हो गई है, याद हो गई है, तो आपका एग्जाम पक्का है, ठीक है। अब अगर हम रिवाइज करें कि इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी अगर हम रेस्ट पर हैं तो, ठीक है, ये होगी हमारी 0। सेकंड है टाइम नहीं दिया, टाइम गिवन नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। फोर्थ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन क्या शो करती है कि ये हमारी कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। फोर्थ है अगर फ्लैट ग्राफ है, पैरेलल लाइन इसमें, तो ये क्या शो करेगी, ये हमारी रेस्ट पर है कोई ऑब्जेक्ट, ये रेस्ट शो करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
जो ये एरिया होगा ये क्या शो करेगा, डिस्टेंस को या फिर हम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। और अगर किसी की इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और वो बढ़ रही है टाइम के साथ, तो ये जो एरिया होगा इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देंगे कि पैरेलल लाइन का प्लस और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारी ये होगी कि कितना इंक्रीज हुआ है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसा लग रहा है फिजिक्स पढ़ के, तो कमेंट कीजिएगा। और ये जो दो टॉपिक थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, मोशन से हमने अलग इसीलिए किए हैं क्योंकि ये हर बोर्ड एग्जाम में आते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, वो एचटेट हो, सीटेट हो या सीईटी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ से हर बार आते हैं। तो बने रहिए बायोविजन विद पूजा नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।